लीला देख उस परम पिता की, हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए, कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही, उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में। और वहाँ टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया पका पकाया। वहाँ तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वो ऐसा आहार है, वहाँ का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे हमें जय जयकार होती हुई और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से अच्छे खाते हो असर पिया के मारे, वह न्यारी कसर थी। तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा और या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं क्षेत्र में डाल दे जहाँ चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब। आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को। ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई, इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई बहन विधवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है। ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि अब क्या स्थिति आ गई, बहन विधवा हो रही है, क्योंकि पति पीवा शराब, वह 6 महीने, साल, 2 साल दुख सुख पाका, आखिर महीनों को हे भगवान यूँ मर जाता अच्छा है, तो बताओ कैसे फिर सुहागन रहेगी। और पहले इतना अच्छी तरह रहा करते थे, नेक नीति से व्यवहार करते थे। अब हमारे विचार मलिन हो गए, विचार साफ थे। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार से रखा करता था, तो पत्नी हरदम दुआ किया करती थी, ये परमात्मा इतनी अच्छी आत्मा का आदमी है, इससे पहले मैं मर जाऊं, यो बाद में मरे। तो पुण्यात्माओं, अब पुनः वही स्थिति आ जाएगी, सब बुराई छोड़ेंगे। ये बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, ये बकवाद चटपट हमने कहाँ बकवाद सीखी, उन गंदे लोगों से सीखी। और ये नाचने गाने सरेआम रंडियों जैसा काम ब्याह में करने लगे हम, नाचना गाना ही बूंदी शकल कर ले, मुंह पर लाल लाल लगा के। ये कोई यार यू फैशन बन गया। ये लिपस्टिक ना लाओ तो बहनें कहती हैं, ऑफिस के अंदर चर्चा चलती है कि तू क्या हो गया, तेरे घर में क्या घटगी घटना, तू ये लिपस्टिक ना ला कहती, ये सब बूंदा मुँह ना कर कहती है तेरा के भैया। ये सारी हमने एक परंपरा बना ली, जो कितनी बकवाद है वो एक परंपरा में आ गई। इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, सीधे स्वभाव से रहेंगे। और हम विवाह शादियों में जो बेमतलब की अपनी समस्या पैदा करते कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक दूसरे का संस्कार बढ़ता है। हमने संस्कार को खत्म करना है वहाँ जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहेंगे, और वहाँ सदा कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, और वहाँ मृत्यु नहीं सतलोक में। तो क्या है कि ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि की प्रारंभ में
ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और उस समय भी यही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा की शरण में आते हैं, और जो माया के पुजारी काल से प्रेरित होते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ ये इसका सारांश है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, कि प्रारंभ में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण माने बुद्धिमान भक्त, वो इस ओम तत् सत के मंत्र का ही जाप किया करते थे, परमात्मा से नाम लेकर के। फिर परमात्मा ने पता था कि ये 3 युगों के अंदर ये प्राणी इस भक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साधना करते होते हैं और प्रत्येक को सतयुग के अंदर, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में उनको खूब सुख होते हैं, संतान भी होती है प्रॉपरली, बेटे और बेटी भी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, उनके व्यवसाय भी अच्छे होते हैं, उनके ऊपर कोई आपदाएं नहीं आती, वो होते हैं उनके पूर्व जन्म के। और वो गलती से मान बैठते हैं कि जो साधना हम करें इससे हो रहा है, तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के इस पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, वो एक आध बेशक ना को नहीं संतान या बेटे ना हो, क्यों बेटियों को हम संतान में गिना ही नहीं करते बगैर ज्ञान के। तो अभी तक सभी के ठीक सा काम चल रहा था, अच्छी लंबी आयु थी, 100 वर्ष तकरीबन जिए जाया करते, 80-90 तो। और जो साधना करते या ना करते फिर भी उनको सुख, जो वो सुख मानते वो हो ही रहे थे। और अब क्या स्थिति आ गई कि अब साधना भी कर रहे हैं, बिना मटीनों की नो दुर्गति पहले से बढ़ गई कि पूर्व जन्म के संस्कार तो अक्षीण हो लिए और नया चार्जर ठीक मिला नहीं, सत साधना है नहीं। तो अब इनके समझ में आवेगी वो बात, क्योंकि जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी हो, उसका ना पंखा चलता, ना उसका जो मोबाइल चार्ज हो है, ना उसका कोई और काम हो है। और जब उसको कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन लगा दिया जा तुरंत, तो 10-1 मिनट के बाद वो थोड़ा बहुत उजाला सा करने लग जाएगी, और 1 घंटे के बाद तो फिर बल्ब चलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप जी की बैटरी डिस्चार्ज हो ली सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में, और आप करते रहे शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। आप ये सोचते रहे हम साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, और वो साधना अब कर रहे तो ईब क्यों ना होता आपको लाभ, क्योंकि वो साधना थी ही नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था। और ईब आपको 3 फेस का कनेक्शन देगा ये दास, लानते ढूंढा ठा देगा, आपको पता चलेगा कहाँ या बनेगी बात। तो प्रसंग चल रहा था 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, क्या बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक ब्रह्म ने शब्द है, इन्हीं अनुवाद करता हूं कि यहाँ बुद्धि सलप नहीं करी, इन्होंने सही अनुवाद कर दिया। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है समर्थ शक्ति, जिसके विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, सारे आत्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप बता रहे हो। उसको जानने के बाद फिर आदमी यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहता, उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्व ज्ञान बताओगा। और तत्व ज्ञान कौन सा होगा जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने खुद अपने मुक्त आके बोला, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान ना गीता जी में ना वेदों में
ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, ना तोरा जबूर और अंजील में। वो तो ज्ञान इसे हटकर है, चारों युगों में दिया, वो नष्ट कर दिया गया बाद में, किसी का समझ में आया नहीं।